पानीपत के खटीक बस्ती में रहने वाले ये दो नाबालिग भाई बहन, जिनका चेहरा तो हम आपको नहीं दिखा सकते, मगर इन दोनों भाई बहनों पर जिस तरह से अपनों ने ही कहर बरपाया है, उसकी बानगी आपको जरूर बताएंगे। जी हाँ, छोटी सी उम्र में इन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। पिता की मौत के बाद मां ने भी अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को बेसहारा छोड़ दूसरी शादी रचा ली। इसके बाद इन बच्चों पर उनके ताऊ और दादी ने कहर बरपाया, इनके मकान पर कब्जा कर लिया और दोनों को बेघर कर दिया। दोनों नाबालिग भाई बहनों पर अत्याचार का आलम यही नहीं थमा। अपने घर पर कब्जा होते देख जब नाबालिग भाई ने घर में घुसने और अवैध कब्जे को तोड़ने की कोशिश की तो उसके ताऊ ने पुलिस बुला ली। बच्चों ने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन बेरहम पुलिस को भी इन बच्चों पर रहम नहीं आया। उल्टा उन्होंने नाबालिग भाई को हवालात में बंद कर दिया। सर, जो मेरी ज़मीन है सर, मैं अपने मामा के घर गया हुआ था, तो वहाँ से पीछे से जैसे कि मैं आया तो वहाँ पहले से ही मेरी दुकान थी, जो मेरा बरामदा था, रसोई थी, वो सब तोड़ फोड़ कर वहाँ पे गाय भैंस बांधी गई। तो मैं उसके ऊपर विचार करने लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं। मेरी दादी, मेरे ताऊ जी और मेरे ताऊ जी के जो बच्चे हैं और मेरी ताई ऐसे बोली कि तेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से चला जा, नहीं तुझे जान से मार देंगे, वो कर देंगे। तो फिर मैं रोने लग गया वहाँ पे। तो मैं अपना हक लेने के लिए मैंने वहाँ अपना जो दीवार थी जो उन्होंने बंद की हुई थी, उसको दीवार को तोड़ने की कोशिश की, बट लेकिन नहीं हो पाया। तो मुझे मारपीट करने लगे। तो मौके पे पुलिस आई, मुझे उठा के थाने में ले गई। मैं अपने भाई के घर गई थी, मैंने देखा वहाँ पे तोड़ फोड़ हो रही है और मेरे को भी गाली क्लोज कर रहे थे मेरे ताऊ जी, और मेरे को घर से बाहर निकलने की धमकी दे रहे थे और बोल रहे थे कि तू यहाँ से नहीं गई तो तेरे को जान से मार देंगे हम। मैं वहाँ पे थी, मेरे भाई लड़ाई हुई थी वहाँ पे, मेरा भाई तोड़ रहा था तो उसको पुलिस लेके आई थी, ताऊ वाली लड़की। तो पुलिस भी हमारे खिलाफ़ बोल रही थी, पुलिस हमको धमका रही थी, डरा रही थी। तो भाई को तो पुलिस लेके चली गई थी, मैं वहाँ पे थी। मेरे भाई बोला कि वहाँ पे अंदर बैठ जा, तो ताऊ जी ने वहाँ पे ताला लगा दिया और मेरा बैग घर से बाहर फेंक दिया। मैंने बोला दादी जी ताला खोल दो, दादी बोली यहाँ पे तेरा कुछ भी नहीं है, तो अपने घर जा। किसके मकान पे ताला लगा दिया था आपके? हमारे खुद के मकान पे ताला लगा दिया था। आपके पापा भी फिलहाल है या नहीं, और मम्मी कहाँ? मेरे पापा की डेथ हो गई है 11 साल पहले, और मम्मी ने मेरी सेकंड मैरिज कर लिया है, मम्मी वहाँ पे रहती है अपने। तो फिलहाल आप कहाँ रह रहे हो? मैं अपनी नानी नाना के घर रह रही हूँ। तो यहाँ अपने घर आए थे? मैं यहाँ पे अपने घर आई थी ऐसे ही। ताऊ और दादी की करतूत और पुलिस की बेरहमी का शिकार हुए ये दोनों भाई बहन अब न्याय के लिए बाल कल्याण विभाग का दरवाजा खटखटाया है। विभाग के अधिकारी नाबालिग बच्चों को न्याय और उनका हक दिलाने की बात कर रहे हैं। वहीं नाबालिग बच्चों को जेल में बंद करने को लेकर डीएसपी ने भी जांच और कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। एक शिकायत हमारे को व्हाट्सएप के माध्यम से मिली, और ये नाबालिग एक बच्ची ने शिकायत दी है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी करीबन 11-12 साल पहले, और जो उनके साथ में ही पड़ोस में रहते हैं ताऊ जी, उन्होंने इनके घर पर कब्जा कर लिया है, रसोई तोड़ दी है, बरामदा तोड़ दिया है और उसको तोड़ करके अपनी गाय भैंस बांधनी शुरू कर दी है। और जबकि ये बच्चे अभी दादी के साथ रह रहे थे, तो अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन पिछले 1-2 महीने से, जैसा बच्चों ने बताया, कि दादी भी जो है ताऊ जी के फेवर में बात कर रही है और इनके पक्ष में वो नहीं बोल रही। जो पिताजी की प्रॉपर्टी थी कि कायदे के हिसाब से बच्चों के उसमें आने चाहिए, दोनों बहन भाई माइनर हैं इन्हीं के उसमें, लेकिन ताऊ जी की नीयत में हमें फ़र्क लग रहा है। जिस हिसाब से शिकायत मिली, जिस हिसाब से अभी तक हम लोगों ने तफ्तीश किया, और इसके अंदर सबसे जो ध्यान देने योग्य जो बात थी, कल जब उसके ताऊ जी ने इनके बच्चों को बाहर निकाल दिया, पुलिस में भी खुद ही रिपोर्ट कर दी, पुलिस भी इन्हीं बच्चों को ले गई, और गैर जिम्मेदाराना इसमें पुलिस का रवैया ये रहा कि ब्रदर को तो थाने में बिठा लिया, बेटी को उन्होंने संभाला नहीं कि कहाँ है, किसके पास है, कल सारा दिन बच्ची किसके पास थी, रात को किसके पास थी। पुलिस अभी तक ये बताने में अक्षम है। तो अभी जैसे चौकी इंचार्ज ने बताया, कोई इनका आपसी घरेलू कोई बंटवारे का मामला है, लड़का अकेला है, और अगर वो नाबालिग होगा तो वो गलत किया है। अगर ऐसा हुआ तो हम उसकी जांच करेंगे, और नाबालिग है तो नहीं रखना चाहिए था, अगर नाबालिग है तो फिर कोई इशू नहीं। पहले भी आपके शिकायत लेके आया था लड़का सर, उस शिकायत पुलिस ने उस कार्रवाई नहीं की? हाँ, उसकी शिकायत मैंने रेफ़र की थी चौकी में, तो वो कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं उसकी। सर, चौकी की उस शिकायत की तो 10 दिन पहले जो आपको दी थी उसकी तो चौकी जांच कर रही है, जो कल शिकायत दी गई उसमें चालान कर दिया गया जी नाबालिग लड़की।
तो ये कहाँ तक ठीक लगता है, उनके द्वारा गलत किया? देखिए वो देखेंगे, अभी पूरे फैक्ट मुझे पता नहीं है, उसकी इंक्वायरी करेंगे, अगर कुछ गलत होगा तो जिसने गलत किया उसे बाल कल्याण विभाग और पुलिस अब जांच और कार्रवाई का दम भर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिन बच्चों के साथ उनकी किस्मत ने न्याय नहीं किया, उन्हें कानून न्याय दिला पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।